तुम्हें सच बताऊं तो मैं एक लंबी उदासी में हूं कि सारे रंग फीके हैं और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि यूपी बोर्ड का एग्जाम तो एग्जाम में हम लोग कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो और जिनके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो ऐसे ही इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि यार कॉपी में आपको किस तरह से लिखना है, किन किन पॉइंट्स के बारे में याद रखना है। ठीक है, कुछ गलतियां करते हो तो गलतियां कौन सी गलतियां नहीं करना है। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। परीक्षा में कॉपी लिखने के कुछ तरीके ये रहे। कॉपी का पहला पेज ध्यान से भरे। याद रखना, जिस कॉपी में आप लिखते हो, ठीक है, उसको बहुत अच्छी तरह से आपको लिखना है, बहुत अच्छी तरह से भरना है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से रीड करके लिखना है। रोल नंबर आपका, ठीक है, कॉपी का पहला पेज ध्यान से भरें, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अगर हो जाती है तो आपको दूसरी कॉपी नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट ये कि सबसे पहले जो सवाल आपको आसान लगे उनके जवाब लिखें। महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर दूसरा, कि सबसे पहले आपको जो आता है, जो जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है, उस क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले लिखना है। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है, जो सवाल आपको अच्छी तरह से आते हैं उनमें से ज़्यादा अंक वाले सवालों को पहले हल करें। इससे आप शुरू में ज़्यादा एनर्जी के साथ लिख पाएंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी बस शुरू से स्टार्टिंग कर देते हैं, चाहे उस एग्ज़ाम पेपर का पहला क्वेश्चन ही उनको ना आता हो। और ये गलती है गाइस। आपको जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है, उस क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले लिखना है। सिंपल सा फंडा ये है। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा शब्दों में जवाब ना लिखें। अब 100 वर्ड्स वहाँ पर लिखने हैं तो आपको 500 वर्ड्स नहीं लिखना है। मैं इस वजह से ये बात बोल रहा हूँ ताकि उसमें समय आपका वेस्ट हो जाएगा। अब एग्जामिनर पता है क्या करता है, अब जो क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, उसने कहा है कि 100 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आपने उस क्वेश्चन का आंसर 500 शब्दों में दे दिया। और ये लोग करते हैं ताकि ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, अपना टैलेंट दिखाने की वजह से। गाइस, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब मान लीजिए वो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। ठीक है, अब 100 मार्क्स, सॉरी, जो 100 मतलब कि 100 वर्ड्स लिखने हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपने 100 वर्ड्स ना लिख करके 500 वर्ड्स लिख लिए, और क्वेश्चन तो वो 5 नंबर का ही है ना। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि 500 वर्ड्स आपने लिखे हैं तो उसमें 10 नंबर दे देगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कितने भी मतलब चाहे 500 वर्ड्स लिखो, चाहे 1000 वर्ड्स लिखो, उसमें आपको केवल 5 नंबर ही मिलेंगे, 5 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो जितने वर्ड्स का बोल रहा है आपको उतने ही वर्ड्स के लिखने हैं, ज़्यादा अपना होशियारी नहीं दिखाना है। ठीक है, अगर विकल्प में से कोई सवाल चुनना है तो सूझबूझ दिखाएं, क्योंकि विकल्प वाले ऑप्शन होते हैं ना कुछ, तो उनको बहुत आसानी से देखना है कि यार हमें कौन सा क्वेश्चन आता है। अब बाद में चीटिंग वगैरह तो आपके जो अगल बगल में होते हैं दोस्त, उनसे तो बन ही जाता है। ठीक है, पेपर में दिए गए सभी सवालों को जरूर हल करें, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं छोड़ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आप इन बातों का भी ध्यान रख सकते हैं। टाइम टेबल बनाएं, हर विषय को उसके वजन और कठिनाई के हिसाब से समय दें। और वजन और कठिनाई का मतलब गाइस ये है कि ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है तो 5 नंबर के हिसाब से ही लिखना है, 10 नंबर के हिसाब से नहीं लिखना आपको। ठीक है, ये है कठिनाई और वजन। अगला, नोट्स बनाएं, पढ़ा हुआ समय समय पर रिवाइज करते रहें। मैंने एक वीडियो बनाई है, एग्जाम में टॉप कैसे करें। ठीक है, आपने नहीं देखा तो सॉरी गाइस, उस इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आप उसे देख सकते हो। अब देखो कुछ गलतियां जो लोग करते हैं, बोर्ड परीक्षा में अक्सर की जाने वाली कुछ गलतियां ये रही। कोई सवाल नहीं आने पर उसे छोड़ देना। आप लोग करते होगे, सभी लोग करते हैं, मैं भी करता रहा हूँ। यदि हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो हम लोग उसे छोड़ देते हैं कि चलो रहने दो, एक क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गया तो हम फेल थोड़ी ना हो जाएंगे। फेल तो नहीं होगे गाइस, लेकिन नंबर तो नहीं आएंगे ना, है ना। परीक्षा में आने वाले सवालों का जवाब न देना। अब आपके पास समय बच गया, मान लो कि 2.5 घंटे का पेपर है, 2 घंटा 30 मिनट का पेपर है। ठीक है, आपने आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आपके पास 30 मिनट का टाइम बचा है। ठीक है, 30 मिनट का टाइम बचा है।
तो 30 मिनट में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को रीड करना है अच्छी तरह से कि कौन सा कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि जो छूट गया हो, जो हमें मतलब कि दोबारा लिखना हो। मतलब कुछ लोग ऐसे नहीं होते कि बस 2 लाइन का छोड़ देते हैं, बाद में लिखने लगते हैं। कोई जो बगल में जो फ्रेंड हमारा है वो दिखाने लगता है कि अगले क्वेश्चन का आंसर लिख ले, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, लड़का क्या करता है कि चलो इसका जवाब बाद में लिख लेंगे। तो जो 30 मिनट आपके पास टाइम बचा है उसमें आपको रीड करना है हर एक एक क्वेश्चन को कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे मैं छोड़ दिया हूँ बाद में लिखने की वजह से। ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए ये टिप्स अपनाए जा सकते हैं। इसकी वीडियो भी मैंने बहुत अच्छी तरह से बना रखी है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पढ़ाई के लिए एक प्लान बनाए और उस पर टिके रहे, ऐसा तो कोई कर ही नहीं पाता है। हर विषय को उसके वेटेज और कठिनाई के स्तर के हिसाब से समय दें, नोट्स बनाएं, जो कुछ भी पढ़ा है उस समय समय पर रिवाइज करते रहें। कमजोर विषयों या टॉपिक्स पर ज़्यादा समय दें, अच्छे स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करें, डाउट क्लियर करें, पॉजिटिव रहें। कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं एग्जाम के टाइम पर, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, 24 घंटे मिलते हैं तो उसमें समझ लो 23 आवर्स पढ़ते हैं या 20 आवर्स पढ़ते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम लोग 95% लाकर ही रहेंगे, और कुछ लोग लाते हैं, लेकिन कुछ उसमें जो कुछ लोग होते हैं ना उसमें 1 या 2% ही होते हैं। ठीक है, सभी लोग नहीं ला पाते क्योंकि वो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आता ही नहीं है। और जब एग्जाम का पेपर जो देखने के लिए बैठते हैं ना तो उसमें ये लगता है कि हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आया ही नहीं है या हमारे अध्यापकों ने नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।